हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किए थे इन और सेल। आइए जल्दी से रिकॉल कर लेते क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उससे कनेक्ट है ना। तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो हमें आज का टॉपिक पढ़ने में और समझने में मदद मिलेगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं। इनोड सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, इनोड कैथोड और माइनस इनोड एनोड। और कैथोड पे आप जानते हैं रिडक्शन हम देखते हैं, और एनोड पे ऑक्सीडेशन है ना। अब कैथोड पे हम इनमें से किसका वैल्यू लिखेंगे, जिंक का या कॉपर का। तो हम देखेंगे जिसका रिडक्शन होगा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कॉपर का वैल्यू लिख रहे हैं। और एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का वैल्यू लिखेंगे। तो ये सब हमें आइडिया होना चाहिए। और अ, इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन है इसको हम सिंपल रिएक्शन के फॉर्मेट में बदलना आना चाहिए। फिर एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, एन फैक्टर भी हम लोग डिस्कस किए थे। और फिर हम बात किए थे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। रिडक्शन अगर होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब ये भी हम लोग देखे थे एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन, जो पोटेंशियल वैल्यू है अगर जिसका ज़्यादा होता है उसमें रिडक्शन ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो सबसे वैल्यू जो नीचे वाले के ज़्यादा है, तो नीचे वाला के रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको ध्यान देना है, यानी ई नॉट एस आर पी का वैल्यू ज़्यादा तो रिडक्शन और वो ऑक्सीडाइजिंग पावर की तरह काम करेगा, और एस आर पी कम तो ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पावर। आपसे ये क्वेश्चंस मैंने पूछे भी थे, रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा तो एस आर पी हमें ये कम वैल्यू देखना है। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा देखना है तो एस आर पी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन बात की थे। अब हम चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इससे पहले देखे थे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहने का मतलब वहाँ पर एक कंडीशन मैंने फिक्स की थी, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर आपको 1 बार 1 ATM की अगर हम बात की तो वहाँ पर, और जो कंसनट्रेशन 1 मोलैरिटी की हम बात की थे ना। तो ये वैल्यू आपको चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अगर यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू इन तीनों में से चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड आपको कंसनट्रेशन, तो आपको वो नॉन स्टैंडर्ड में आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, आपको जो कंसनट्रेशन होता है, वो 1 मोलैरिटी, वो चेंज कर देते हैं ना। तो बस ये नॉन स्टैंडर्ड, हम इसमें नॉस्ट इक्वेशन। और इससे पहले आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो आपको नॉस्ट इक्वेशन सबसे पहले लिखने आना चाहिए। आइए हम देखेंगे कैसे लिखते हैं नॉस्ट इक्वेशन। देखिए सबसे पहले इट इज़ यूज्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन विच इलेक्ट्रॉन जब डिप्ट करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन क्या 1 m, है ना। 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन नहीं है, तब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड। और आपने इससे पहले दो आप पढ़ लिए, क्या क्या, इनोड सेल एंड एन फैक्टर। तो ये आपको जो दो टॉपिक पढ़े हैं इसको आपको यूज़ करने आना चाहिए इसमें नॉस्ट इक्वेशन में। आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर रिडक्शंस की हम बात करते हैं, तो ये एम एन प्लस और एन इलेक्ट्रॉन जो गेन किया वो ये एम एन कन्वर्ट हुआ। जैसे आप जिंक का यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक, है ना। और यहाँ पर ध्यान देंगे आपको जो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के लिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मानते हैं। ओनली यहाँ पर आयन के फॉर्म में जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसी का यहाँ कंसंट्रेशन डिफाइन किया रहता है। जैसे नॉस्ट इक्वेशन इज अप्लाइड जब हम करेंगे, एक फार्मूला आपको आना चाहिए ई, है ना। ये नॉस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल आपको पता है ऑलरेडी। अब -RT/NF, आर क्या है आपको ऑलरेडी पहले भी जानते हैं। गैस कांस्टेंट 8.314 आप वैल्यू लेते हैं, टेम्परेचर बताएंगे टी, एन हो गया नंबर ऑफ फैक्टर, है ना। एन फैक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो, और एफ होता है फेराडे। तो फेराडे मैं बताऊंगा क्या होता है ना। और देखिए यहाँ कंसंट्रेशन जब भी लिखते हैं तो ये आपका कंसंट्रेशन हम लिखेंगे प्रोडक्ट और बाय रिएक्टेंट। जैसे आप इक्विलिब्रियम में चैप्टर में आप पढ़े थे, है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आइए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नोट में आप ध्यान देंगे जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए थे। प्योर सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के लिए हम बात करेंगे यहाँ मोलैरिटी, जो हम टेकन यूनिटी 1 लेंगे। जैसे जिंक यहाँ पर देखिए सॉलिड है इसलिए 1 लेते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका आप नॉस्ट इक्वेशन आप लिखिए तो कैसे लिखेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट सेल -RT/NF। जैसे आप लिखिए लॉग एन एन, अब यहाँ लॉग हम बदलेंगे ना, लॉग एल एन को लॉग बदलने के लिए मैंने आपको बार बार बोले थे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये जिंक क्या है, आपको प्रोडक्ट साइड है, तो ये सॉलिड है इसलिए मैंने 1 लिया, और यहाँ जिंक 2+। और यहाँ ध्यान देंगे अगर यहाँ कुछ भी कोफिशिएंट है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 होगा तो यहाँ 1 था तो 1 का स्क्वायर तो जान ही रहे 1। अब यहाँ देखिए 1 फेराडे जो 96500 कूलम, और आर का वैल्यू 8.314 लेंगे, ये ध्यान देना है। टेम्परेचर 298 केल्विन और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब ई नॉट RT/NF और एल एन
1/mn, है ना, प्लस जो हम इसके लिए हम बात किए थे आपको बेसिकली इस इक्वेशंस का हमने जो लिखे थे ये वैल्यू, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर जो आपको m जो होता है वो क्या होता है, यहाँ देखिए सॉलिड है इसलिए 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो r का वैल्यू मैंने पुट करेंगे, यहाँ से टेम्परेचर भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और n तो हम सभी का अलग अलग होगा, सब रिएक्शंस का। फ्रेड भी यहाँ वैल्यू होती है, यानी R, T एंड फ्रेड ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ln को log में कन्वर्ट किए, देखिए ln को log 2.303 RT/NF। तो यहाँ देखिए R कांस्टेंट, ये वैल्यू सभी रिएक्शंस का आप R का सेम वैल्यू लिखेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर नॉर्मली आपको 298 केल्विन ही देता है एवरी क्वेश्चन में। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर टेम्परेचर हम एवरी फार्मूला में लिख रहे हैं 298, आर के वैल्यू वही लिख रहे हैं, फ्राइडे भी वही लिख रहे हैं, तो ये तीनों को अगर वैल्यू को पुट करने पर ये एक शॉर्ट फार्मूला बन जाता है 0.0591/n log 1/mn प्लस, है ना। तो ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हम चेक कर लेंगे आर एफ का तो चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, 298 की जगह पे कुछ दूसरे टेम्परेचर लिख दे, है ना, तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से बनाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर चेंज नहीं है, अगर यही टेम्परेचर दिया है, तो आपको ये फार्मूला याद कर लेंगे। और इसको जनरलाइज मैंने कर दिया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पर देखिए -0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़े हैं, उसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल, जिससे कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा। तो ये नॉस्ट इक्वेशंस का आपको ये जनरलाइज फार्मूला है। अगर टेम्परेचर बाय द चेंज हो जाए 298 की जगह पे, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन टेम्परेचर 298 होगा, तो हम इतना को बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा कि हम ये फार्मूला याद करें। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.06 भी लिख सकते हैं 9 हटाकर, है ना। एनसीईआरटी में आपको यहाँ तक दिया है 0.059 तक ही दिया है। तो नस्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इससे सबसे पहले हम नस्ट इक्वेशन आना चाहिए लिखने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, और यहाँ पर हम जो जब नस्ट इक्वेशन लिखते तो कैसे लिखते, देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n, और लॉग प्रोडक्ट यहाँ एम भी है, एजी, तो मैंने एजी यहाँ सॉलिड है इसलिए 1 ले लिया, Mg2 प्लस है तो Mg2 प्लस ले लिया, और बाय रिएक्टेंट तो यहाँ Mg सॉलिड है वैल्यू 1 हो जाए, Ag प्लस, और यहाँ स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है इसलिए स्क्वायर किया, ठीक है नस्ट। अब हमें यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें ई सेल निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए ई सेल। ई सेल कैसे निकलेगा, हमें ई नॉट सेल मालूम होना चाहिए, फिर एन फैक्टर, तो हम इन दोनों वैल्यू पर काम करेंगे। Mg2 प्लस का वैल्यू तो आपको दिया है, देखिए कंसनट्रेशन, Ag प्लस का भी दिया है, हमें एन एंड ई नॉट सेल चाहिए। चलिए हम देखते हैं 1 बाई 1 कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल अभी आपको मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में बताया, और मैंने आपको स्टार्ट में रिवाइज क्यों कराए थे, आपको पता चल गया होगा कि ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड, और कैथोड पे किसका वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, Mg या Ag, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन किसका हो रहा है Ag, तो इसलिए हम यहाँ से Ag का वैल्यू यहाँ लिख दिए, देखिए 0.80। और फिर एनोड पे हम किसका वैल्यू लिखेंगे, जब Ag का लिखे तो फिर Mg का माइनस, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 ई नॉट सेल हम निकाल लिए। अब आइए एन फैक्टर, ये जल्दी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी सब मैंने टॉपिक रिवाइज करा दिया और डिस्कस भी किया, इसलिए आपको बार बार खुद लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज बनाना है, सभी बन जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा जिग जैग होते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम ऐसा ही रहेंगे। एट एनोड पे हम बात करेंगे Mg2 प्लस। अब जानती है एट एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, अभी आपको चेक किए थे इसमें। एनोड पे हम क्या लिखे थे, ऑक्सीजन किसका वैल्यू लिखे थे, Mg का, है ना, देख सकते हैं आप ऊपर देखिए। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन से 0 से 2 प्लस, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और Ag प्लस से 0, है ना। ऑक्सीडेशन से इंक्रीज़ करेगा तो ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज़ करेगा तो रिडक्शन। Ag में देख लीजिए रिडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और कैथोड Ag प्लस 1। और मैंने आपको बताया था नेट रिएक्टेंट जब भी लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं इक्वल करना है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, इक्वेट हम कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी फैक्टर क्या आ गया 2। अब पूरा हम वैल्यू निकाल दिए, तो अब इसको जो जनरलाइज हम इक्वेशंस है उसको हम इस पूरा का फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Mg का, और ये तो ये कंसनट्रेशन आपको लिख दिया गया फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट है, देखिए वहाँ से, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया। ई नॉट सेल आपको पता है ऑलरेडी, देखिए जो ऊपर देखिए 3.17, और एन फैक्टर आपको ऑलरेडी पता है यहाँ 2, और लॉग 0.1 देखिए ये वैल्यू, और Ag का हमने
ये 0 पॉइंट। अब यहाँ बात है लॉग, लॉग भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया है। तो ये सबसे पहले आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए a/b है, तो log a/b का क्या होता है, log a माइनस log b। देखिए log a और log ये क्या हो गया आपको b। अब ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 को ऊपर ले जाएंगे -1, और यहाँ हटाएंगे तो 1 2 3 4 10 के पावर -4 आ जाएंगे स्क्वायर। तो ये सब आपको बेसिक बात होना चाहिए। अब देखिए a का पावर b, तो ये पावर को बाहर करते हैं, सेम -1 को बाहर करेंगे, -1 log 10 प्लस 8 इंटू लॉग, ऑलरेडी यहाँ पर देखिए -8 बाहर आएगा, +8 हो जाएंगे। अब यहाँ log 10 का वैल्यू देखिए 1 होते हैं, तो -1 + 8 = 7। और ई सेल का वैल्यू देखिए अब 3.17, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया सभी, और ये कैलकुलेट करके मैंने ये आपको ई नॉट सेल ये आ गया। तो देखिए आपको ज़्यादा इसमें टफेस्ट नहीं रहते, इजीएस्ट नहीं रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस होता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सेल क्या है, इसमें नेक्स्ट इक्वेशन में हम बात करेंगे। और फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी, आइए देखते हैं आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इन करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। और जैसा आप देखिए अभी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और -0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट है ना। तो यहाँ पर कुछ हमें एक टर्म पर ध्यान देना है, कुछ कंडीशंस पर, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकलेगा, जब इक्विलिब्रियम होगा, और जब इक्विलिब्रियम होगा तो नेट क्या होता है, ई सेल क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ a + b × c, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट c × d बाई a × b। तो ये जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो हम रिएक्शन क्वोशेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, QC है ना, इक्विलिब्रियम में आप पढ़े हैं। और जब इक्विलिब्रियम जब होता है तो QC को हम Kc में कन्वर्ट करते हैं। तो बस एक कंडीशंस है, ये हमें ध्यान देना है एट इक्विलिब्रियम पर, जब ई सेल 0 होंगे और QC Kc, तो देखिए इसको 0 किए, और यहाँ से इनवर्ट सेल हम निकालेंगे 0.0591/n और log Kc। क्यों, ये आपको 0 हो गया तो ये वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर किए थी आगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी ये Kc फाइंड करने के लिए बोला जाए तो ये कंडीशंस आपको, ये फार्मूला याद हो या ना हो, ये तो इक्वेशन याद रहेगा ही, और ये कंडीशन आपको पता ही है, बस इसको पुट करेंगे, ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शंस का। आपको ई नॉट सेल वैल्यू दिया है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ एंटी लॉग का भी वैल्यू दिया है ना, एंटी लॉग भी मैंने आपको डिस्कस किए थे पहले। ई नॉट सेल देखिए वो निकालेंगे 0.0591 को हटा देंगे n, और log Kc अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ई नॉट सेल तो वैल्यू पुट है, लेकिन n क्या है, n फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, देखिए कॉपर से कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ किया, Ag + Ag, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ 2 1 3 n फैक्टर नहीं हो जाएगा, यहाँ 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 0.0591/2 और log Kc, अब Kc निकालना तो इसको हम इधर से मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, देखिए को इधर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, और ये वैल्यू आए 15.6। और जब हम log को इधर ले जाते इक्वल साइड, तो उसको 1/log नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एंटी लॉग, Kc = एंटी लॉग। और ये वैल्यू आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, है ना, इस एंटी लॉग का वैल्यू यहाँ पर दिया है। अगर ये मान लेते सपोजिट ये क्वेश्चंस में नहीं मेंशन है, तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो अगर क्वेश्चंस में है एंटी लॉग का वैल्यू, तो आप यहाँ पर लाकर छोड़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सेल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल, यानी कंसंट्रेशन सेल कहने का मतलब क्या है। जैसे हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं, यहाँ जिंक का रॉड और कॉपर का रॉड, तो यहाँ पर अब नहीं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो दोनों रॉड यानी दोनों हम इलेक्ट्रोड्स जो लेंगे वो सेम मेटल का लेंगे, है ना। अगर जिंक का ले रहे तो जिंक, कॉपर का ले रहे तो कॉपर, बस ये हमें ध्यान देना है। यानी हम जिंक एंड कॉपर का ले रहे थे, लेकिन अब कंसंट्रेशन सेल में हम सेम इलेक्ट्रोड्स लेंगे। देखेंगे यहाँ वेन सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ट, हम करते सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स, है ना, डिप्ट करेंगे इन सेम इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हैविंग डिफरेंट यहाँ पर कंसंट्रेशंस होगा इन 2 हाफ सेल, और सच अ सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन, जैसे हम यहाँ पर Kc जब निकाल रहे थे तो ई सेल 0 किए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी जिंक और ये भी जिंक, तो यहाँ पर ई नॉट सेल हम निकालते कैथोड में से ना, तो वो वैल्यू क्या होगा, 0, यानी यहाँ ई नॉट सेल अब क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ई सेल जब निकालेंगे तो माइनस ये 0, तो -0.059/n, और लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C1 और बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C2। अब प्रोडक्ट का जब भी कंसंट्रेशन होता है तो ये हम किसका कंसंट्रेशन लेंगे, प्रोडक्ट वाला, हम एनोड का, ये ध्यान रखेंगे, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका यहाँ कंसंट्रेशन लिखेंगे, और जिसका रिडक्शंस होगा
उसको नीचे कंसंट्रेशन लिखेंगे। ओके, किसी किसी में यहाँ पर ये माइनस की जगह पर क्या होगा, प्लस होता है, तो ये फॉर्मेट क्या होगा, चेंज होगा जो लॉ के प्रॉपर्टीज है। तो आपको एक का जो फॉर्मेट है याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सब एक बेसिक कंडीशंस है ना, इसमें ज़्यादा आपको जो एक कम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। कुछ कंडीशन है कंसंट्रेशन सेल में, हमें ये नॉस्ट इक्वेशन में कौन सा कंडीशंस याद रखना है। इसके बाद हम केसी में जब पढ़े थे, देखे थे, तो उसमें कौन सा कंडीशन हमें याद रखना है, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। और इससे जो प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम का, अपने से खुद ढूंढिए, एनसीईआरटी या अदर्स बुक आप जब भी पढ़ते हैं उससे आप देखिए, है ना। कंसेप्ट बस इतना ही रहता है, आपको उसको एक बिल्डअप करना है, खुद से एक स्ट्रांग बनाना है ना। तो कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सही हम देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग, हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल एट 298। देखिए यहाँ एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जिंक और जिंक सल्फेट, जो हम इसका कंसंट्रेशन चेंज है, जिंक सल्फेट और जिंक, है ना। एक ही रॉड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस होगा, रिडक्शंस होगा, तो ये हम बात करेंगे। अब यहाँ ई सेल के लिए हम फार्मूला जब याद किए थे, देखिए -0.0591 और लॉग, यहाँ कंसंट्रेशन किसका लिए थे, एनॉड। तो इसमें से एनॉड कौन है आपको ये पता है, ये क्या होता है, ये एनॉड का, और ये कैथोड। यानी आपको पता है सॉल्ट ब्रिज के जो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो राइट साइड जो होता है वो रिडक्शंस होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो राइट साइड रिडक्शन यानी कैथोड होगा। तो देखिए कैथोड का नीचे लिखते हैं, आप देख सकते हो वहाँ से, है ना। कैथोड का देखिए C2 रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ देखिए एनोड का C1 रिप्रेजेंट किया है, बस वैल्यू। तो ये कैथोड का है, तो ये वैल्यू को नीचे, और ये एनोड का ये। अब यहाँ पर लॉग का ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, ये सब कंसेप्ट आपको क्लियरिटी होना चाहिए। 0.059/2। अब यहाँ पर एन फैक्टर क्या है देखेंगे, यहाँ जिंक से जिंक सल्फेट, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, SO4 का 2- इस पर 2+, तो यहाँ 0 से 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम 2 की बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और लॉग अब देखेंगे, ये जब आप वैल्यू यहाँ करेंगे तो ये नीचे 100, और ये करेंगे तो ऊपर 10, यानी 10/100, और ये 5 आपस में कैंसिल। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी से ये 0 कैंसिल, तो 10⁻⁻1 बचेंगे, 1/10 देखिए, और 10 यहाँ -1, तो -1 इधर आएंगे तो +1। अब इसके बाद आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एन फैक्टर समझ लिए, और कंसंट्रेशन ऑफ सेल यानी ई सेल में क्या काम किया गया, कंडीशन C0 सेल 0, और वहाँ केसी जब हम बात किए थे, तो केसी में हम बात किए थे यहाँ पर, तो ई सेल 0 था, और क्यूसी को केसी में कन्वर्ट किए थे। तो ये सब एक कंडीशंस होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल ईएमएफ। और गिब्स एनर्जी एक सिंपली वर्क डन से हम जैसा रिलेट करते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज हम फ्राइडे जानते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, एन फैक्टर, तो एन से हम मल्टीप्लाई कर दिए, और W को हम -ΔG, और जो कि आप थर्मोडायनेमिक डिस्कस किया गया है, ये आप देखे भी है, और NF ई नॉट सेल। अब यहाँ पर ये नॉट नहीं लगाया, ये नॉट लगाया है, यानी स्टैंडर्ड। तो गिब्स एनर्जी अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको ये दोनों पूछा जाएगा, ΔG भी पूछेगा, और पूछता है ΔG0। जब ΔG0 पूछेगा तो यहाँ पर आपको इक्वल करना है NF और ई नॉट सेल। तो यहाँ ई नॉट सेल पर ध्यान देना, और यहाँ ई सेल कैसे निकालते हैं नस्ट इक्वेशन की तरह, और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं वही कैथोड में से नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम एक फार्मूला और ध्यान रखेंगे, ΔG0 -RT ln ln को हम लॉग में जब कन्वर्ट करते तो 2.303 से मल्टीप्लाई RT log Kc, तो ये फार्मूला याद रखना है। तो आपको गिब्स एनर्जी का 2 फार्मूला, एक स्टैंडर्ड कंडीशन जो ये माइनस को आप इधर कर सकते हैं, ΔG0 = -NF ई नॉट सेल, ये फार्मूला एंड ये फार्मूला, है ना। तो ये 2 फार्मूला मिल गया। तो आपको जनरली आपको ये नहीं पूछा जाता, जनरली आपको ΔG0 पूछेगा, और इस फार्मूले से अगर Kc का वैल्यू दिया रहे तब आपसे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछे तो ये निकालना है, और सिंपली अगर ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है आपसे पूछे तो ये निकालेंगे ना। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए इससे पहले हम बात किए थे केसी एक का, उसमें भी कंडीशंस था, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सेल की हम बात की तो उसमें भी आपको कुछ कंडीशन थे। तो ये गिब्स एनर्जी, तो यहाँ पर एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और हमें एक फार्मूला अगर ध्यान में है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी में बन जाते हैं, यहाँ टेंशन लेना नहीं है। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डैनियल सेल ये कभी कभी क्वेश्चन में बच्चे को पता भी नहीं चलता ये क्या दिया हुआ, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत को ये समझ नहीं आता है क्या है स्टैंडर्ड है, यानी ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। कभी ई नॉट सेल आपको मेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऐसे लैंग्वेज में रहेगा,
फिर है ना एज ए क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बोलेंगे कि सर ने क्या टॉपिक डिस्कस किए कि नहीं क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये खुद आपको एक मेमोराइज़ करना है, खुद माइंड सेटअप को थोड़ा एक बनाना है उस लेवल पर, है ना। तो फिर यहाँ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर रिएक्शंस। अब स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालना है, यानी आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। अब डेल्टा जी नॉट हम इससे निकालेंगे या इससे, हम डाटा से देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो ये रिएक्शंस आपको कभी कभी क्वेश्चंस में रिएक्शन भी नहीं दिया रहेगा, तो ये रिएक्शन आपको खुद पता होना चाहिए। जब डैनियल सेल बोल दे तो ये रिएक्शन हमें रिकॉल होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे। तो डेल्टा जी माइनस एन एफ यानी ई नॉट सेल दिया है हमें, के सी तो यहाँ दिया नहीं है, तो ई नॉट सेल दिया है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया, देखिए। और फैराडे आप जानते हैं 96,500, और एन क्या है, एन यहाँ एन जिक्र नहीं किया। कभी ये इक्वेशन नहीं दिया रहे तब आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चनिंग गलत है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ एन फैक्टर 2, तो एन फैक्टर मैंने इतना बार आपको डिस्कस कर दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। अब यहाँ सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए, और ये आएगा जूल में। अब हम जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए डिवाइड कर दिया गया। तो ये एक गिव्स एनर्जी कंसंट्रेशन ऑफ सेल के सी हम लोग बात किए है ना। तो ये सब नोटिफिकेशन भी हम बात कर लिए थे, तो ये सब आप ध्यान देखेंगे आज का टॉपिक। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समाप्त हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो लास्ट टॉपिक, और इसके बाद बैटरीज चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान देंगे जल्दी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहाँ क्या निकालना है। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी पोटेंशियल निकालना है ई सेल का वैल्यू। आप जानते हैं नस्ट इक्वेशन से, ई सेल इलेक्ट्रोड सेल माइनस 0.059, और वाई यहाँ एन फैक्टर लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब यहाँ एन फैक्टर देखिए एच प्लस ये H2 में कन्वर्ट हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन करके, है ना। और यहाँ H 1 है तो हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 1 और लॉग इसका कंसनट्रेशन आप जानते हो 1, हमने नोट में आपको बताए भी थे, और H प्लस। अब H प्लस का कंसनट्रेशन हम पी एस से निकालेंगे। देखिए यहाँ कुछ थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू 10, और माइनस इसमें की लॉग H प्लस, और फिर यहाँ से देखिए H प्लस का कंसनट्रेशन, यानी लॉग की प्रॉपर्टी से H प्लस का कंसनट्रेशन बता सकते हैं। ये बेस जो है ये पावर में ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, 10⁻⁻10, और ये वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, और ये 10⁻⁻10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻10, और 10 इधर आ जाएंगे, देखिए 10, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएंगे। तो ये कितने अच्छे क्वेश्चन थे और कितने जल्दी बन भी गए। तो बस हमें थोड़े से जो पहले वाले टर्म पढ़े हैं वो हमें कंसेप्ट थोड़ा याद आना चाहिए। अब इसके बाद आज हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग का समाप्त हो गए। गिब्स एनर्जी केसी का हम बात कर लिए थे, कंसंट्रेशन सेल, नस्ट इक्वेशन, फिर स्टैंडर्ड, इससे पहले भी हम बात किए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप रिवीजन करें और एनसीईआरटी का आप क्वेश्चंस बनाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तब तक आप वेट करें।